ज़बान इंसान के जिस्म का सबसे हल्का हिस्सा मगर असर सबसे भारी। इसी ज़बान से मोहब्बत का इजहार होता है और इसी से दिलों के शीशे टूट जाते हैं। इसी से अल्लाह की तौहीद बयान होती है और इसी से कुफ्र, गीबत और फितना निकलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इंसान अल्लाह की रज़ा की कोई बात कह देता है जिसे वो मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह उसी की वजह से उसे जन्नत में बुलंद दर्जों तक पहुंचा देता है। और कभी इंसान कोई ऐसी बात कह देता है जो अल्लाह को नापसंद होती है तो अल्लाह उसे उसी एक लफ्ज़ की वजह से जहन्नम में फेंक देता है। सही बुखारी। सोचो, एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ या तो जन्नत लिख सकता है या पूरी जिंदगी की नेकी को राख बना सकता है। आज हमारी ज़बानें माँ बाप से बदतमीजी करती हैं, भाई को जलील करती हैं, बीवी बच्चों का दिल तोड़ती हैं, रिश्तेदारों में आग लगाती हैं, सोशल मीडिया पर हंसी मजाक में लोगों की इज्जत उछाल देती हैं और फिर बहाना, मजाक था यार, दिल पे मत ले। लेकिन याद रखो, मलाइके, फरिश्ते कभी मजाक नहीं समझते। वो तुम्हारे हर लफ्ज़ को लिखते हैं, चाहे वो मजाक में कहा गया हो या गुस्से में। हर अल्फाज रिकॉर्ड हो रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इंसान एक लफ्ज़ भी नहीं कहता मगर उसके पास एक निगरान फरिश्ता होता है जो उसे लिख रहा होता है। सूरह काफ 18। अब सोचो, कितनी बार तुमने गीबत की, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी को नीचा दिखाया, कितनी बार अल्लाह की बंदी की इज्जत उड़ाई। हजरत मुआज रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या इंसान को उसकी कही गई बातों पर भी पकड़ा जाएगा? नबी ने फरमाया, लोगों को सबसे ज्यादा जहन्नम में गिराने वाली चीज उनकी जबान है। तिर्मिज़ी। भाइयों और बहनों, जबान का जख्म तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान से निकली बात कभी कभी पूरी जिंदगी नहीं भूलती। याद रखो, जबान से निकला हक अल्लाह को पसंद आता है और जबान से निकला जहर तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब भी गुस्सा आए, खामोश रहो। जब गीबत का माहौल हो, उठकर चल दो। जब बोलो, सोच कर बोलो।